Hello students, this is Sanskaram Group of Schools and it's my great pleasure to welcome you all on our official YouTube channel. Students, this is class 2nd. Subject is English and in English students today you have to open your workbook. Chapter number 3, too big, too small. Today our topic, today we are going to read and discuss the story. Can you see this? What are these? Here is one computer, radio, telephone, newspaper, cell phone, letter, television, TV you can say or magazine. What are these? Yes, these are means of communication. Communicate करने के लिए हमें ये सारे sources हम लोग use करते हैं. कंप्यूटर आपके पास है, आप मेल सेंड कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, रेडियो है, गाने सुनने के लिए या न्यूज़ वगैरह के लिए हम रेडियो यूज़ कर सकते हैं. ये ऑप्शन अब आपके फ़ोन्स में भी अवेलेबल रहता है. टेलीफोन है, आप सभी को पता है, बात करने के लिए हम टेलीफोन यूज़ करते हैं. न्यूज़पेपर यू कैन सी हियर, न्यूज़ पढ़ने के लिए सिटी से रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती हैं? न्यूज़पेपर से. सेलुलर, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, you all know very well. Letter, we used to write letter. लेटर हम लोग लिखते थे, लेटर को पोस्ट करते थे और जिस तक हमें मैसेज देना होता था एड्रेस के थ्रू वो लेटर वहाँ तक पहुँच जाता है. टेलीविज़न, टीवी आप सभी को पता है, टीवी के थ्रू हमें न्यूज़ मिलती हैं, हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, हम गाने सुन सकते हैं. एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम टीवी. मैगज़ीन, लॉट्स ऑफ मैगज़ीन्स आर हियर for entertainment purpose or for the messaging. All and all, इन जितने भी means of communication हैं, मोटिव एक ही है, to communicate. Communication करने के लिए बेटा एक तो information होना ज़रूरी है. Information means किसी चीज़ से जुड़ी जानकारी. जानकारी means सही जानकारी. दूसरा एक इंसान होता है जो उस जानकारी को देता है और दूसरा इंसान जो उस जानकारी को लेने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला होना ज़रूरी होता है. जहाँ ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. एंड ऑल दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टुडे इन द प्रेजेंट टाइम वी ऑल आर यूजिंग, वी आर ऑल फैमिलियर विद दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. गॉट इट. लेकिन बेटा ठीक है, आज के टाइम में तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सोचो आज से 100 साल पहले, से 200 साल पहले इंसान तो था ही ज़मीन के ऊपर. जब उन्हें कम्युनिकेशन करना होता था तो वो लोग क्या करते होंगे? देखा है, अर्ली ह्यूमन, दिस इज़ अर्ली ह्यूमन. धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट होती गई और इंसान एक परफेक्ट इंसान जो आज का इंसान है वो बन चुका है. लेकिन इस एज में, इस इरा में इंसान को अगर कम्युनिकेशन करना हो तो वो कौन से सोर्सेज यूज़ करते थे? सोचो, ना तो उनके पास फ़ोन थे, ना उनके पास टीवी था, ना मैगज़ीन थी, कुछ भी नहीं था. तब भी तो उन्हें इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देनी होती थी. कोई मैसेज देना है, कोई डेंजर है, कुछ भी है, तो वो लोग क्या सोर्सेज यूज़ करते होंगे? थोड़ा सा पीछे चलें, राजा महाराजा के टाइम में आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, वो लोग क्या यूज़ करते थे? एक बड़ा सा ढोल लेते थे, बजाते थे, सुनो सुनो सुनो. देखा है न्यूज़ में, थ्रू ड्रम्स, ढोल के यूज़ करते हुए उससे भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी. जहाँ कहीं कोई मेन मैसेज होता था, मैसेंजर आता था, ढोल बजाता था, लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे और वो उसे जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी वो देता था. उससे पहले आपने देखा होगा, टीवी पे आपने डेफिनेटली देखा होगा, पिजन्स का यूज़ किया जाता था, कबूतर का. कबूतर के पैर में मैसेज बांध देते थे, उड़ा देते थे और डोंट नो कबूतर को कैसे पता होता था कि उसे एग्जैक्ट किस इंसान के पास जा कर के वो मैसेज देना होता था. वो कबूतर एग्जैक्ट उसी इंसान के पास जाता था, वो इंसान उसके पैर से मैसेज को खोल लेता था. ये भी होता था. या फिर रिटर्न लिखा जाता था मैसेज, कोई घोड़े पे बैठ के जाता था और मैसेज कन्वे किए जाते थे. ऐसे ही कई बार क्या होता था, कहीं कोई इमरजेंसी है, ठीक है,
तो धुआं जला मतलब आग जलाते थे, धुआं उठता था, तो उस धुएं वाली जगह को देख के दूर से जिसे धुआं दिख जाता था वो अंदाज़ा लगा देता था कि नहीं वहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत है। इस तरीके से इंसान बहुत टाइम पहले से ही मैसेज जो है एक दूसरे को देते आए हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, इंसान ने कई सोर्सेज यूज़ कर लिए। अब तो आप 1 मिनट में 30 सेकंड में आप दुनिया के किसी कोने में इंसान बैठा हो उसे देख सकते हो, उसे बात कर सकते हो, उसे मैसेज सेंड कर सकते हो थ्रू फ़ोन। पुराने ज़माने में क्या था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस बात को थ्रू स्टोरी हम लोग समझेंगे। स्टोरी का नेम है टू बिग टू स्मॉल। इन योर वर्कबुक यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक। Jaggu sees a jackal moving towards the hills, hiding behind the trees and bushes. ये जग्गू है, इस बच्चे का नाम जग्गू है और उसने क्या देखा? जैकल, एक जैकल देखा, एक फॉक्स को देखा है और वो क्या कर रहा है? मूविंग टुवर्ड्स द हिल, पहाड़ों की तरफ उसने देखा है। हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, और उस जैकल ने क्या कर रखा है? अपने आप को पेड़ों में, झाड़ियों में छुपा रखा है। द जैकल इज गोइंग टुवर्ड्स दियाज जंगल, दिया विल बी इन डेंजर। अब जग्गू ने क्या सोच लिया कि ये जो जैकल है ये कहाँ जा रहा है? ये जो भेड़िया है कहाँ जा रहा है? दिया के जंगल में। दिया नामक कोई मे बी हिज फ्रेंड में भी हो सकता है कि उसके जंगल में जाने वाला है और इसकी वजह से दिया विल बी इन डेंजर। डेंजर मीन्स मुसीबत, दिया के लिए मुसीबत होने वाली है। ये जैकल, ये भेड़िया, ये जग्गू है। जग्गू ने इसे देख लिया है कि ये झाड़ियों में छुपा हुआ है और जग्गू ने ये सोच लिया कि शायद से ये भेड़िया अब जाने वाला है दिया के जंगल में और जिससे दिया को मुसीबत हो सकती है। जग्गू क्विकली लाइट a fire by rubbing stones together. It was the way. जग्गू ने क्या किया? माइंड लगाया, जल्दी से उसने क्या किया? 2 स्टोन्स उठाए, उनको रब किया और स्टोन को जब हम रब करते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी से उसने आग जला ली है। पिक में आप देख सकते हो यहाँ जग्गू ने थोड़ा सा सूखा घास रखा है और जग्गू के हाथ में स्टोन है, वो उनको रब कर रहा है और जैसे ही वो रब करेगा चिंगारी निकलेगी और इस सूखी घास में आग लग जाएगी। जग्गू रन्स अप द हिल विद अ बर्निंग स्टिक इन हिज हैंड। अब जग्गू ने आग तो यहाँ जला ली, उसने ये आप उसके हाथ में देख सकते हो, उसके हाथ में एक स्टिक है, स्टिक के ऊपर आग जल रखी है और वो भागता हुआ कहाँ जा रहा है? पहाड़ी के ऊपर। जग्गू स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ। अब जग्गू नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके खड़ा हो गया यहाँ हिल के ऊपर जा करके। ही गिव्स अ लॉन्ग हूट, अब उसने हूटिंग करी। देन ही ड्रॉज अ बिग एक्स इन द एयर यूजिंग द बर्निंग स्टिक। उसने बर्निंग स्टिक को ऐसे घुमाया और एक्स बनाया है उसने, अल्फ़ाबेट एक्स। ही डज दिस 3 times एंड वेट्स। अब इसने ऐसे एक्स जो है वो 3 बार बनाया है, 3 times, और उसके बाद वो वेट करता है। क्या लग रहा है आपको जग्गू क्या कर रहा है? जग्गू ने देख लिया है कि जैकल जो है, एक भेड़िया जो है वो दिया के जंगल में जा रहा है। अब वो जल्दी से भाग के दिया के जंगल तक नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया? एक स्टिक ली है, आग जलाई, स्टिक के ऊपर आग को लेकर के पहाड़ी पर चढ़ के सबसे ऊंचा जो टॉप पर प्लेस था वहाँ पे खड़े होकर के उसने हवा में एक्स बनाया है आग की हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद वो वेट करने लगता है, वो 3 टाइम एक्स ड्रॉ करता है और वेट करने लगता है। अब देखते हैं कि उसका मैसेज कन्वे हुआ है या नहीं हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बहुत टाइम तक उसने वेट किया। ही हियर्स अ हुट। उसने जब एक्स ड्रॉ किया था फायर की हेल्प से, उस टाइम पे उसने हुटिंग भी करी थी। हुटिंग मीन्स जोर से चीखना। तो थोड़ी देर तक
काफ़ी मतलब वो वेट करता है और वेट करने के बाद उसे सेम हूटिंग सुनाई देती है, मीन्स उसका मैसेज कन्वे हो चुका है, दिया तक मैसेज पहुंच गया है। देन ही सीज अ सर्कल ऑफ फायर। अब वो क्या देखता है, उसने एक्स बनाया था, दूसरी साइड पे वो क्या देखता है कि वैसे ही फायर की हेल्प से सर्कल बनाया जा रहा है। जग्गू जंप्स विद जॉय। अब जग्गू जो है वो खुशी से उछल पड़ा। हिज मैसेज हैज रीच्ड दिया, मीन्स उसका मैसेज जो है वो दिया तक पहुंच गया है, इस वजह से वो खुशी से उछलने लगा। नाउ शी विल बी सेफ। इसका मतलब अब दिया को पता चल गया है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, मैसेज कन्वे हो चुका है, दिया ऑलरेडी अवेयर हो चुकी है, अब वो मुसीबत से निपट लेगी। इट्स ग्रेट टू टॉक टू फ्रेंड्स। जग्गू बहुत खुश हो जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या स्पेशली उनकी हेल्प करते हैं। जग्गू स्टार्ट स्पिनिंग इन अ एंजॉय। अब जग्गू जो है वो खुशी से झूमने लगता है। सडनली ही फॉल्स एंड रोल्स डाउन द हिल। और क्या हो जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जग्गू वेक्स अप, ही फील्स एज इफ ही वाज वोकन अप आफ्टर अ लॉन्ग डीप स्लीप। और अब जग्गू जी कहाँ उठे हैं, अपने बेड पे, पहाड़ी से गिर पड़े हैं और उठ कहाँ से रहे हैं, अपने बेड से। और उसे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा वो फील कर रहा है कि जैसे वो काफ़ी देर से सोया हुआ था और उसे अच्छी गहरी नींद, डीप स्लीप मीन्स अच्छी गहरी नींद आ रखी थी। जग्गू लुक्स डाउन, जग्गू नीचे देखता है, ही इज़ वेयरिंग पजामा एंड अ टी शर्ट। अब अर्ली ह्यूमन में और आज के मॉडर्न ह्यूमन में ड्रेस का डिफरेंस तो है। उसने अच्छे से ड्रेसअप हो रखा है, वो मतलब उसने अपनी नाइट ड्रेस जो है वो पहन रखी है। ही मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जग्गू ने आज एक अच्छा सा सपना देखा है और उस सपने में उसने अपने दिया जो उसकी फ्रेंड थी उसकी हेल्प करी है और उसे डेंजर से बचा लिया है अपने सपने में। Suddenly he remembers he had to send a message to his friend Diya. अब उसे सच्ची में याद आता है कि उसे अपनी जो फ्रेंड है उसकी दिया, उसे एक मैसेज कन्वे करना है। He lives in कसौली। कहाँ रहती हैं वो, कसौली में रहती हैं। I must warn दिया about the storm। मुझे दिया को आने वाले स्टॉर्म के बारे में, तूफान के बारे में बताना है। जब ड्रीम में था जग्गू तो उसने कैसे मैसेज दिया, लेकिन वो अब जग चुका है, आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में वो आ चुका है, तो वो मैसेज कैसे कन्वे करेगा। जग्गू सेंड द मैसेज एंड वेट्स, सून ही हियर्स अ डीप, दिया हैज़ रिप्लाइड। उसने क्या किया, अब वो आग नहीं जलाएगा, पहाड़ी पे नहीं भागेगा, उसने क्या उठाया, अपना फ़ोन उठाता है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और मैसेज सेंड करता है। दिया देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्टॉर्म इन योर एरिया, टेक केयर। कि दिया आपके शहर में तूफान आने वाला है, थोड़ा से अवेयर हो जाओ। इसके बाद हाय जग्गू, थैंक्स, वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, नाउ वी विल स्टे इनडोर। दिया का भी एकदम से रिप्लाई आ जाता है। दिया हैज़ रिप्लाइड। दिया ने भी, जैसे ही जग्गू ने मैसेज सेंड किया, दिया ने भी रिप्लाई किया है कि जग्गू थैंक्स, धन्यवाद आपका, हम लोगों ने आज प्लान कर ही रखा था कि हम लोग बाहर जाएंगे, पिकनिक करेंगे, लेकिन आपने मैसेज दे दिया, अवेयर कर दिया, तो हमने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दिए हैं और आज हम घर पर ही रहेंगे। वी हैव नो आइडिया टू गो आउटसाइड टुडे। जग्गू स्पिन्स अराउंड इन जॉय। ये बात सेम हुई है पुराने ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी कि हाँ वो फिर से खुशी से उछलने लगता है, घूमने लगता है। इट्स ग्रेट टू टॉक टू फ्रेंड्स, चाहे ज़माना पुराना हो चाहे ज़माना नया हो, इट्स रियली ग्रेट टू टॉक विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से बात करना, फ्रेंड्स की हेल्प करना अच्छा ही लगता है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव इंजॉयड द स्टोरी। हाँ ये इट्स ओके, ऑल एंड ऑल मैसेज यही है कि वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे कोई भी वे हो, कम्युनिकेशन का कोई भी मीन आप यूज़ करें। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर।
If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you students. Have a good day.